हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को होगा। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप बाद में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। ऐसे में भगवान शिव को सावन का महीना बेहद पसंद है। आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सावन के महीने में औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में ही पुरुष को भी यह जानकारी ही बताएंगे कि पुरुष को क्या खाना चाहिए, क्या खाने में वर्जित रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल महापुरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको लाभ दे सके। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं आपको सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, खासकर भगवान शिव की पूजा के लिए। इस महीने में कई धार्मिक त्योहार और परंपराएं निभाई जाती हैं। यहां सावन के त्योहार में किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य बताए गए हैं। सावन में क्या करना चाहिए? भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार व्रत वाय श्रावण सोमवार। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद और गंगा जल अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत और उपवास। सोमवार के दिन विशेष रूप से व्रत रखना शुभ माना जाता है। कई लोग मंगलवार को माता पार्वती के लिए भी व्रत रखते हैं। कांवड़ यात्रा। यदि संभव हो, शिव भक्त गंगा जल लेकर कांवड़ में चलकर शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। हरी चीजों का उपयोग करें। हरे वस्त्र पहनना, हरे रंग का श्रृंगार करना। विशेषकर महिलाएं। शुभ माना जाता है महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। भजन और कीर्तन। भगवान शिव के भजन, आरती और कीर्तन करना आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होता है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या जल दान करें। क्या नहीं करना चाहिए? सावन में मांस मदिरा से परहेज करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से बचें। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। क्या आप खास तौर पर किसी एक रस्म या परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे सावन सोमवार व्रत या मेहंदी रस्म? तो दोस्तों, बताते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और महिलाओं को भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। साथ में ही भगवान शिव को दूध व फूलों की माला जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ में ही बेलपत्र का चढ़ावा जरूर करना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनको रोज पूजा अगरबत्ती भी करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में उनकी पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महीना माना जाता है और भक्त इस महीने में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। देवी पार्वती की तपस्या। जैसा कि पहले बताया गया है, देवी पार्वती ने सावन में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिससे यह महीना शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। समुद्र मंथन। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी सावन के महीने में हुई थी, इसलिए इस महीने में शिव पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भगवान शिव का पृथ्वी पर आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे और हर साल इस महीने में पृथ्वी पर आते हैं, जिससे यह महीना उनके भक्तों के लिए खास हो जाता है। रुद्राभिषेक। सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का भी विधान है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने में भगवान शिव अधिक लाभकारी होते हैं, तो इस पर जो लोग अधिक बुरे कर्म करते हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें आप भगवान शिव की पिंडी पर जाकर फुल मालवा जल चढ़कर अपनी पुण्य की भागीदारी बने और आप अपने साथ में थोड़ा सा लड्डू पेड़ा ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और भगवान शिव को एक लाल धागा जरूर बांध देना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह लाभ आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मिल सकता है, ना कि किसी और वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि आपका धन में कभी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जल को चढ़कर शिवलिंग से गिरा हुआ जल होता है, उसको लोटे में ले ले
और लौटे में लाकर घर की तुलसी मां पर छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि तुलसी मां शंकर भगवान से छोटी होती है, तो तुलसी मां पर इतनी प्रसन्न होगी कि आपकी धन में कभी कमी नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आपको यह भी बात बता दें कि धान में कमी न होने के कारण आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आज पैसों का महत्व अधिक माना जाता है, लेकिन हम भगवान शिव की आराधना करते हुए भी यह फल प्राप्त कर सकते हैं। फूलों के द्वारा बनी माला और अगरबत्ती जाली हुई, जो उसकी राख का उपयोग भी आप अपने शरीर की मालिश करने के लिए भी कर सकते हैं। और आपको यह बता दें कि समान के महीने में आप अपने आराध्य देवता पर भरोसा जरूर रखें। समान पर अपने भाई को राखी बांधने से पहले राखी का पूजा से जरूर करें, क्योंकि राखी बांधने से पहले आय जनाती उसकी आरती जरूर उतरे। कायनस भाई को रक्षाबंधन पर अपनी मां खुश रहता है पर भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। पार्वती ने सावन माह के व्रत रखे और महादेव को पति रूप में पाने के लिए इसी माह में तपस्या की। भगवान शिव ने कहा कि इसलिए उनको ये माह बहुत प्रिय है और इसका हर एक दिन उनको पर्व की तरह लगता है। इस माह में जो भक्त सच्चे मन से महादेव और मां पार्वती की पूजा करता है, उसे भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तब माता पार्वती ने अपने इस जन्म शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने सावन के महीने में ही माता पार्वती संग विवाह किया था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। अथर्ववेद के स्तोत्र में एक स्तंभ की प्रशंसा की गई है। संभवतः इसी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई हो। अथर्ववेद के स्तोत्र में अनादि और अनंत स्तंभ का विवरण दिया गया है और यह कहा गया है कि वह साक्षात ब्रह्म है। यहां भगवान ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, स्तंभ की जगह शिवलिंग ने ले ली है। सावन महीने की कहानी प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में पाई जा सकती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दूधिया सागर के ब्रह्मांडीय मंथन के दौरान, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, कई दिव्य और खगोलीय वस्तुएं प्राप्त हुईं। समुद्र से निकले तत्वों में से एक हलाहल नामक विष था। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह महीना शमायना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन भी सावन के महीने में हुआ था और विषपान करने के बाद भगवान शिव को शांत करने के लिए जल अर्पित किया गया था, जिससे इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व बढ़ गया है। माता पार्वती की तपस्या। सावन का महीना भगवान शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इसी महीने में कठोर तपस्या की थी। समुद्र मंथन और विषपान पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था और विष निकलने पर भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, जिससे इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान शिव का ससुराल आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव अपने ससुराल गए थे, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया था, जिससे इस महीने में अभिषेक का महत्व बढ़ गया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित। यह महीना सपास भगवान शिव को समर्पित है और भक्त इस महीने में भगवान शिव की पूजा, अभिषेक और व्रत आदि करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। यह वीडियो सावन में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है, इसका रहस्य बताता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से शिव जी की आराधना करने पर हर समस्या का समाधान संभव है। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया और सोमवार का व्रत रखा था, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने श्रावण मास में तपस्या की थी। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी की। भगवान शिव को श्रावण मास बहुत पसंद है क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी से पुनः मिलन हुआ था। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत कर भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया, इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना है। इस महीने महिलाएं शिव जी की पूजा अर्चना करके पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगती हैं। सावन के महीने में महिलाएं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। सोमवार का व्रत रखने से उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था।
उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान या किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत को निर्जला, बिना जल के, फलाहार, फल एवं दूध पर या आहार, सात्विक भोजन विधि से रखा जा सकता है। सावन के 16 सोमवार का व्रत एक संकल्प है, इसलिए इसे पूरा करना जरूरी होता है और मासिक धर्म के कारण इसे तोड़ना जरूरी नहीं है। आप सोमवार का व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई शारीरिक कष्ट ना हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में भूखे पेट रहने से पेट दर्द और व्रत के कारण डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। व्रत की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके करें। स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा स्थल को साफ करें और वहां गंगाजल का छिड़काव करें। फिर शिवलिंग को पहले गंगाजल, फिर दूध से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से धोकर शिवलिंग को बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। ऐसे में भगवान शिव को सावन का महीना बेहद पसंद है। आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सावन के महीने में औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में ही पुरुष को भी यह जानकारी ही बताएंगे कि पुरुष को क्या खाना चाहिए, क्या खाने में वर्जित रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल महापुरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको लाभ दे सके। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं आपको सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, खासकर भगवान शिव की पूजा के लिए। इस महीने में कई धार्मिक त्योहार और परंपराएं निभाई जाती हैं। यहां सावन के त्योहार में किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य बताए गए हैं। सावन में क्या करना चाहिए? भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार व्रत वाय श्रावण सोमवार शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद और गंगा जल अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत और उपवास। सोमवार के दिन विशेष रूप से व्रत रखना शुभ माना जाता है। कई लोग मंगलवार को माता पार्वती के लिए भी व्रत रखते हैं। कांवड़ यात्रा। यदि संभव हो, शिव भक्त गंगा जल लेकर कांवड़ में चलकर शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। हरी चीजों का उपयोग करें। हरे वस्त्र पहनना, हरे रंग का श्रृंगार करना। विशेषकर महिलाएं। शुभ माना जाता है महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। भजन और कीर्तन। भगवान शिव के भजन, आरती और कीर्तन करना आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होता है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या जल दान करें। क्या नहीं करना चाहिए? सावन में मांस मदिरा से परहेज करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज से बचें। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। क्या आप खास तौर पर किसी एक रस्म या परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे सावन सोमवार व्रत या मेहंदी रस्म? तो दोस्तों, बताते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और महिलाओं को भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। साथ में ही भगवान शिव को दूध व फूलों की माला जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ में ही बेलपत्र का चढ़ावा जरूर करना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनको रोज पूजा अगरबत्ती भी करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में उनकी पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महीना माना जाता है और भक्त इस महीने में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। देवी पार्वती की तपस्या। जैसा कि पहले बताया गया है, देवी पार्वती ने सावन में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिससे यह महीना शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। समुद्र मंथन। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था,
जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी सावन के महीने में हुई थी, इसलिए इस महीने में शिव पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भगवान शिव का पृथ्वी पर आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे और हर साल इस महीने में पृथ्वी पर आते हैं, जिससे यह महीना उनके भक्तों के लिए खास हो जाता है। रुद्राभिषेक। सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का भी विधान है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने में भगवान शिव अधिक लाभकारी होते हैं, तो इस पर जो लोग अधिक बुरे कर्म करते हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें आप भगवान शिव की पिंडी पर जाकर फुल मालवा जल चढ़कर अपनी पुण्य की भागीदारी बने और आप अपने साथ में थोड़ा सा लड्डू पेड़ा ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और भगवान शिव को एक लाल धागा जरूर बांध देना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह लाभ आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मिल सकता है, ना कि किसी और वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि आपका धन में कभी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जल को चढ़कर शिवलिंग से गिरा हुआ जल होता है, उसको लोटे में ले ले और लोटे में लाकर घर की तुलसी मां पर छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि तुलसी मां शंकर भगवान से छोटी होती है, तो तुलसी मां पर इतनी प्रसन्न होगी कि आपकी धन में कभी कमी नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आपको यह भी बात बता दें कि धान में कमी न होने के कारण आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आज पैसों का महत्व अधिक माना जाता है, लेकिन हम भगवान शिव की आराधना करते हुए भी यह फल प्राप्त कर सकते हैं। फूलों के द्वारा बनी माला और अगरबत्ती जाली हुई, जो उसकी राख का उपयोग भी आप अपने शरीर की मालिश करने के लिए भी कर सकते हैं। और आपको यह बता दें कि समान के महीने में आप अपने आराध्य देवता पर भरोसा जरूर रखें। समान पर अपने भाई को राखी बांधने से पहले राखी का पूजा से जरूर करें, क्योंकि राखी बांधने से पहले आय जनाती उसकी आरती जरूर उतरे। कायनस भाई को रक्षाबंधन पर अपनी मां प्रिया गिफ्ट देना चाहिए, जिससे आप कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। पार्वती ने सावन माह के व्रत रखे और महादेव को पति रूप में पाने के लिए इसी माह में तपस्या की। भगवान शिव ने कहा कि इसलिए उनको ये माह बहुत प्रिय है और इसका हर एक दिन उनको पर्व की तरह लगता है। इस माह में जो भक्त सच्चे मन से महादेव और मां पार्वती की पूजा करता है, उसे भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तब माता पार्वती ने अपने इस जन्म शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने सावन के महीने में ही माता पार्वती संग विवाह किया था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। अथर्ववेद के स्तोत्र में एक स्तंभ की प्रशंसा की गई है, संभवतः इसी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई हो। अथर्ववेद के स्तोत्र में अनादि और अनंत स्तंभ का विवरण दिया गया है और यह कहा गया है कि वह साक्षात ब्रह्म है। यहां भगवान ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, स्तंभ की जगह शिवलिंग ने ले ली है। सावन महीने की कहानी प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में पाई जा सकती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दूधिया सागर के ब्रह्मांडीय मंथन के दौरान, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, कई दिव्य और खगोलीय वस्तुएं प्राप्त हुईं। समुद्र से निकले तत्वों में से एक हलाहल नामक विष था।